बात करेंगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW, है ना। आपने आर्किटेक्चर में देखा होगा कि एक A रजिस्टर था, एक B रजिस्टर था, ठीक है, उसके बाद ALU और उसके साथ में PSW, है ना। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, दिस इज सिमिलर टू फ्लैग्स। आपने फ्लैग्स सुने होंगे ना, 8085 में आपने फ्लैग्स सुने थे। जो फंक्शन फ्लैग्स का है वही फंक्शन यहाँ पे PSW का है, ठीक है ना। तो जो 8085 में हम फ्लैग्स यूज करते थे उसी तरह के PSW है। और तो PSW क्या है? PSW इज ए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। क्या है? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे SFR। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मतलब स्पेशल फंक्शन है इसका, है ना। कि काम क्या रहेगा इसका कि जैसे आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करोगे, है ना, A+B आपने किया तो रिजल्ट तो ALU में स्टोर होगा। सॉरी, रिजल्ट जो कैलकुलेशंस होंगी A+B की जो कैलकुलेशंस होंगी वो ALU में होंगी, है ना। और जो रिजल्ट रहेगा वो A में आएगा और जो स्टेटस है ना रिजल्ट का वो PSW में स्टोर रहेगा। यहाँ पे स्टेटस रहेगा, ठीक है। तो हम जब अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं या कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं तो वहां पे आपको PSW का यूज समझ में आएगा, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है और कैसा है, इट इज 8 बिट वाइड, मतलब 8 बिट का रजिस्टर है ना। क्या 8 बिट का रजिस्टर है ना। रजिस्टर क्या होता है? बेसिक मेमोरी सेल है ना। आपने जो शिफ्ट रजिस्टर्स पढ़े होंगे, है ना, डिजिटल में, तो फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम रजिस्टर बनाते हैं ना। वहां पे आप स्टोर कर सकते हो, है ना। 1 बिट स्टोर करने के लिए आपको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, है ना। तो 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। अब एक लाइन और है, इट इज बाइट एड्रेसेबल भी है, बाइट एड्रेसेबल एंड बिट एड्रेसेबल, है ना। तो वो क्या है, वो बेसिक मैं आपको बताऊंगा ना। बिट भी एड्रेसेबल बताऊंगा और बाइट एड्रेसेबल बताऊंगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो ये रजिस्टर में बना देता हूँ यहाँ पे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। टोटल 8 बिट का हो गया, 8 बिट, ठीक है। ये जो 0 है हम इसको बोल सकते हैं PSW.0, इसको हम बोल सकते हैं PSW.1, PSW.2, है ना, ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं PSW.3, PSW.4, PSW.5, PSW.6 और PSW.7, ठीक है। ये हर बिट के नाम है, तो आप इनको इन नाम से भी एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो जो 0 बिट है वो रिप्रेजेंट करती है P को। P स्टैंड फॉर पैरिटी फ्लैग। ये खाली है, इसके बाद है, मैं इसके कलर चेंज कर लेता हूँ, OVR, ओवरफ्लो फ्लैग। OVR स्टैंड फॉर ओवरफ्लो। उसके बाद जो आता है वो है RS0, RS1, है ना। उसके बाद आता है F0, उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी, इसके बाद
कैरी। ठीक है, मैं लिख देता हूं ऐसे तो P फॉर पैरिटी, OVR फॉर ओवरफ्लो, है ना, RS1 RS0 फुल फॉर्म है रजिस्टर सेलेक्ट, है ना, रजिस्टर सेलेक्ट, AC फॉर ऑक्सिलरी कैरी एंड CY फॉर कैरी। ठीक है, नाम याद रहेंगे। एक ये है आपका F0, ये है यूजर डिफाइंड। यहाँ पे कोई भी जो प्रोग्रामर है वो इस बिट पे अपना कुछ भी डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो मैं कहता कि बिट एड्रेसेबल, है ना। तो बिट एड्रेसेबल का नंबर मतलब क्या है कि ये जो है ये बिट, ये बिट, ये बिट, इन बिट को आप सेट रीसेट कर सकते हो। ठीक है, 0 कर सकते हो, 1 कर सकते हो। कैसे कि मैं एक कमांड लिखूंगा जैसे सेट बी, है ना, सेट बी, बिट को सेट करो। कौन सी बिट को? अब मैं इनमें से कोई भी नाम लिख सकता हूं। मैं लिखता हूं कि सेट बी, जैसे ये बिट है, ये जो आप चेंज कर सकते हो, तो आप लिख दो PSW.4। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो RS1 है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉरी, जो RS1 है वो क्या हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ ना सेट, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं दूसरी कमांड लिखता हूँ सेट BPSW.3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है ये, है ना, ये क्या हो जाएगी RS0 इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इनको 0 करना चाहूँ तो क्लियर PSW4। इसका मतलब क्या हुआ कि RS1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं क्लियर PSW3, तो RS0 0 हो जाएगा, है ना। तो बिट एड्रेसेबल है। और ये F0 है। तो अब एक के बाद, अच्छा फिर उसकी बात करते हैं कि बाइट एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि आप, जैसे मैं लिखता हूं मूव A, 080H, 0D0H, ये 0D0H या इसका क्या है, बाइट एड्रेस है। कैसा एड्रेस है, बाइट एड्रेस। ये PSW का बाइट एड्रेस है। तो अगर मैं लिख दूं कि 080H, तो ये जो PSW में जो पूरे में जो डाटा होगा ना, वो डाटा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पूरे बाइट को भी रीड कर सकते हो, है ना, और ये इनको बिट बाय बिट भी रीड कर सकते हो, है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है, मैं अब आपको इन फ्लैग्स के बारे में बताऊंगा। तो शुरू वाला है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग, तो कैरी फ्लैग का मतलब क्या है कि when there is a and around कैरी। ठीक है, मतलब क्या कि आपने कोई नंबर जोड़ा, आपने, मैं कोई नंबर इसमें लिखता हूं कि 75 और 99 मेरा नंबर लिखा। ठीक है, तो मैं इसको एग्जाम में लिखूंगा तो 5 का कोड क्या हो जाएगा 0101, है ना। 7 का क्या हो जाएगा 0111। ठीक है, अब 9 का क्या हो जाएगा 1001। ऐसे ही अगले 9 का। हम इनको जोड़ता हूँ जैसे, है ना। तो जब मैं जोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1 और 1 0, यहाँ ये 1 यूं कहीं आ गया, ये 1 यूं कहीं आ गया, ये क्या आएगा 0,
0 0, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसका और इसका सम क्या होगा 10, ऐसे है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ओवरफ्लो हुआ है, सॉरी ओवरफ्लो नहीं, कैरी है ना, जो असल में कैरी है। तो जब आपने पूरा एडिशन कर लिया तो उसके बाद ये जो है ये इसको बोलते हैं कैरी। तो इस टाइम क्या हुआ, जो कैरी फ्लैग हुआ cy विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस फ्लैग विल बी सेट और इक्वल टू 1 when there is a carry from MSB। अगर MSB से कोई कैरी जनरेट हो रहा है, MSB जोड़ने के बाद है ना, ये MSB था ना, ये इसका MSB था, इनको जोड़ने के बाद ये कैरी जनरेट हुआ ना, 1 और 1 10 हो गया। तो 10 का 0 तो लिखोगे, तो ये जो 1 है ये बेसिकली क्या है, बताएगा कि कैरी फ्लैग 1 है, ठीक है। कब यूज करें कैरी फ्लैग का, जब आप एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो, है ना। तो आप जब एडिशन करते हो सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको पहले रिजल्ट एक्यूमुलेटर में देखना पड़ेगा और आपको फ्लैग भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका कैरी फ्लैग। अगर नो कैरी, अगर कैरी नहीं है तो जो कैरी, ये जो आपका कैरी फ्लैग वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी, तो ऑक्सिलरी कैरी क्या है, व्हेन देयर इज ए कैरी फ्रॉम लोअर निब्बल। निब्बल क्या होता है, ग्रुप ऑफ 4 बिट को आप क्या बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं, है ना। तो अगर वहां पे कैरी जनरेट हो रहा है तो कैरी ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो ऑक्सिलरी कैरी 0 रहेगा, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 75 78 और 79, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं इसको हेक्सा में, ठीक है। 8 का हेक्सा कोड हो गया, सेवन का हो गया, 9 का हो गया, फिर 7 का हो गया। अब हम जोड़ते हैं, ये 1 0 0, ये 0, और यहाँ पे क्या हुआ, कैरी, है ना। जब आपने ये 1 और ये 1 जोड़ा तो 10 हुआ, 10 का आपने 0 लिख दिया, है ना, और ये कैरी फ्लैग हो गया, हुआ ना। तो ये क्या था, ये लोअर निब्बल था, लोअर निब्बल, है ना। तो यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है, इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी कैरी विल बी 1 हो जाएगा, समझे। फिर इसको जोड़ दो, ये 1 आ गया, फिर यहाँ पे फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पे फिर 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब इस सम में ऑक्सिलरी कैरी तो 1 है लेकिन कैरी फ्लैग 0 है ना, क्योंकि नो कैरी फ्रॉम MSB, ठीक है। तो ये 2 फ्लैग आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरी फ्लैग के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैरी फ्लैग है पैरिटी, पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग बिल्कुल आसान, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ 1 इन द रिजल्ट, है ना।
if the number of one are even, then parity flag will be 0, है ना. if the number of one are odd, then आपका जो parity flag है 1 हो जाएगा. मतलब क्या हुआ कि आपने कोई सम किया, है ना, आपने कोई सम किया तो कुछ रिजल्ट ऐसे ऐसे आ गया, है ना. 8 बिट है, 4 या 4. अब इसमें देखो 1 2 3, 3 क्या है, ओड नंबर है ना. तो जो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, p = 1 हो जाएगा. अगर कोई सम ऐसे है तो इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4, तो 4 4 क्या है, इवन है. तो जो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना. साथ वो रिजल्ट में नंबर ऑफ 1 चेक करेगा, ठीक है कि नहीं है. तो वो आपको बता देगा कि इसमें नंबर ऑफ 1 अगर ओड है तो पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा, इवन अगर पैरिटी फ्लैग 0 हो जाएगा. ठीक है, याद रहेगा. फिर पैरिटी वो आपके हैं RS0, है ना. तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, रजिस्टर सेलेक्ट. देखो अब इनका यूज कहाँ पे है. मैंने आपको बताया था रैम में, रैम ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 बैंक हैं, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3, है ना. हर एवरी बैंक इज ऑफ 8 बिट, 8 बाइट का, सॉरी, है ना. हर बैंक 8 बाइट का है ना. और हर बैंक में रजिस्टर्स हैं 8 0 से R1 R7, टोटल 8 रजिस्टर्स हैं. रैम ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताया था कि आपके पास 4 बैंक हैं, है ना. हर बैंक में 8 बाइट है, ठीक है. तो टोटल हो गया 32 बाइट, है ना. और हर बैंक में 8 रजिस्टर हैं, है ना. 8 रजिस्टर हैं, R0 R1 से R7 तक, ठीक है. बाय डिफॉल्ट आप बाय डिफॉल्ट आप बैंक 0 सिलेक्टेड रहता है, ठीक है. तो वहां पे जो बाय डिफॉल्ट बैंक सिलेक्टेड रहता है उसको आप चेंज कर सकते हो. प्रोग्रामर कैन चेंज डिफॉल्ट बैंक 0 टू एनी अदर बैंक, ठीक है. दूसरा कोई भी बैंक सिलेक्ट कर सकता है. कैसे सिलेक्ट कर सकता है, बाय यूजिंग RS1 और RS0 जो बिट है उनका यूज करके, ठीक है. कैसे बदलेगा, 01 01, है ना. अगर RS1 और RS0 दोनों 0 हैं, है ना, तो बैंक 0 सिलेक्ट रहेगा, ठीक है. अगर RS1 0 है, RS0 1 है ना, तो बैंक 1 सिलेक्ट हो जाएगा. अगर ये कंडीशन है तो बैंक 2 सिलेक्ट रहेगा. दोनों 1 1 है तो बैंक 3 सिलेक्ट रहेगा, ठीक है. ठीक है कि नहीं है. तो आप जो प्रोग्रामर है वो किसी भी बैंक में काम कर सकता है, ठीक है. लेकिन अगर वो सिलेक्ट नहीं करता है प्रोग्रामर तो बाय डिफॉल्ट बैंक 0 रहता है सिलेक्ट, ठीक है. तो यहाँ से आप जो 32 की 32 बिट हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना. तो इस RS1 RS0 की वजह से
the number of opcode are reduced। आप पूरे 32 बाइट पे काम करोगे, है ना, और ऑपकोड रिड्यूस हो जाएगा, है ना। अगर आप, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हो मूव A,R0, ठीक है, फिर कोई इंस्ट्रक्शन मूव A,R0 होगी, फिर R7 तक होगी, ठीक है कि नहीं। तो इस इंस्ट्रक्शन के एक ऑपकोड इसका हो गया, एक ऑपकोड इसका हो गया, तो ये टोटल 7 ऑपकोड हो गए ना, R0 से टोटल 8 ऑपकोड हो गए, है ना। अगर आप इनको ऐसे R31 तक जाए तो 32 कोड हो गए एक इंस्ट्रक्शन के, मूव A,R0 या 31 तक जाएंगे तो 32 कोड हो गए, है ना। तो उस लोड को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, इन बिट को बदल दो आप, ठीक है। जब ये अगर 1 है तो फिर ये बैंक 1 का R0 से R7 यूज करेगा, ठीक है। तो इन दो बिट का यूज करके प्रोग्रामर बैंक बदल सकता है ना, याद रहेगा, और पूरी 32 बिट, जो 32 बाइट है उनको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑपकोड्स, ठीक है। अगर ये ना हो R1 और R0, द नंबर ऑफ ऑपकोड विल बी इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, है ना। अभी 8 है तो 32 हो जाते उसी एक इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद है एक यूजर डिफाइंड। तो यूजर डिफाइंड का मतलब क्या है, ए प्रोग्रामर कैन स्टोर 0 और 1 एज पर इट्स रिक्वायरमेंट इन दिस बिट। इस ये जो बिट है उस पे प्रोग्रामर सेव कर सकता है जो भी आप उसको डाटा सेव करना है, क्या 0 या 1, है ना। तो कैसे सेव करेगा, मूव नहीं करेगा, सेट बी करेगा, और psw.5 क्या करेगा, स्टोर 1 एट fo। ये जो बिट है इस पे 1 स्टोर कर देगा। अगर उस पर क्लियर कर देगा तो psw.5 क्या हो जाएगा, स्टोर 0 स्टोर कर देगा, ठीक है। जैसे इसको कहीं पे कोई सिंगल बिट की इंफॉर्मेशन है वो सेव करनी है वहां पे, है कि नहीं है, तो वो सिंगल बिट की इंफॉर्मेशन इस तरह से सेव कर सकता है वहां पे जाके, ठीक है ना। फिर जो लास्ट है उसको बोलते हैं ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग, ओवरफ्लो, देखो ओवरफ्लो फ्लैग समझाने से पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ओवरफ्लो फ्लैग का मतलब क्या है, देखो हमारे पास वी हैव 8 बिट डाटा, ठीक है। तो 8 बिट डाटा का यूज करके मैक्स नंबर वी कैन डिस्प्ले 2⁸ मतलब 256, है ना। तो 256 नंबर तक आप डिस्प्ले कर सकते हो, या 0 से 255, ठीक है।
इन अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन ठीक है, अनसाइंड है, कोई नंबर का कोई साइन नहीं है, ठीक है। लेकिन इन साइन बिट रिप्रेजेंटेशन, अगर साइन बिट का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो तो आप 2⁸ 8 बिट का यूज करके 256, या टोटल क्या होगा 256 नंबर है ना। लेकिन हम साइन बिट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8th बिट है विल बी यूज एज साइन बिट, ठीक है। जो 8वीं बिट है वो साइन बिट की तरह यूज होगी। अगर नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर के लिए अगर 8th बिट 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, और बिट 1 है तो नंबर नेगेटिव है, ठीक है। अब आपके पास कितने रहेगी, रिमेनिंग रहेगी आपके पास 7 बिट रहेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 8 बिट साइन बिट रिप्रेजेंटेशन बात करेंगे तो जो नंबर है वो 0 से 127 तक ये पॉजिटिव रेंज होगी, और -1 से -128 तक ये नेगेटिव रेंज होगी, ये पॉजिटिव रेंज होगी, ठीक है। तो जब भी आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करोगे, साइन मैग्नीट्यूड का कोई भी ऑपरेशन करोगे, है ना, एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है, तो अगर रिजल्ट इस रेंज से बाहर जाएगा, तो ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा, है ना। और ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा तो ओवरफ्लो फ्लैग क्या बताता है, ओवरफ्लो फ्लैग टेल्स दैट द साइन बिट, जो साइन बिट है ना, जो आपने रिजल्ट निकाला उसकी साइन बिट डज नॉट गिव राइट साइन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। वो जो 8th बिट आई वो ठीक नहीं बता रही है कि वो अगर वो 1 है तो जरूरी नहीं है कोई नंबर नेगेटिव होगा, अगर वो 0 है जरूरी नहीं हो नंबर जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ओवरफ्लो फ्लैग ये बताता है, ठीक है कि नहीं। तो मैं एग्जांपल करके देखते हैं, है ना। तो एग्जांपल, तो मैं एक बार थोड़ा सा 127 है ना, इसको हेक्साडेसिमल में काम होता है, 16 से डिवाइड करेंगे, किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा, है ना। और यहाँ पे 15 बच जाएगा, फिर 16 से डिवाइड करें 0 पे जाएगा, 7 यहाँ जाएगा, है ना। तो रिजल्ट क्या आ गया, 7 और F। तो जो रेंज होगी है वो 0 से 7F और -1 नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, 7F, और इधर कितना है 128। तो अगर 128 को डिवाइड करोगे 128 तो डिवाइड करो 16 से, 8 जा, है ना, 0, 16 से डिवाइड करो 0, तो क्या आ गया 80, ठीक है। तो ये आ गया 80H, और ये H इसकी रेंज है, ठीक है। तो जब भी रिजल्ट, when the result of operation goes beyond this range, then overflow flag will be 1, overflow flag 1 हो जाएगा, ठीक है। सम करके देखते हैं, फिर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। सम मैं करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
+42 +44। ठीक है, तो बाइंड इक्विवेलेंट 2 का है ना, 4 का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइन बिट है, ये पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 है, ये भी पॉजिटिव नंबर है तो ये भी 0 है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ते हैं, 0 1 1 0 0 0 0 है ना, 1 और 1 0 आ गया, 1 और 1। ठीक है, जोड़ा, 0 में 0 जोड़ दिया, 1 में 1 जोड़ दिया, 0 में 1, ये जोड़ दिया, 0 आ गया, फिर ये 0 आ गया, 0 आ गया, 1 और 1 10 है ना, 10 का 0 ये आ गया। अब देखो ये क्या है, 1 है, इसका मतलब द रिजल्ट शुड बी नेगेटिव एज पर द साइन बिट, कि भाई साइन बिट तो 1 है ना, तो रिजल्ट मैंने ऊपर बताया साइन बिट अगर 1 है तो इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव है, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट पॉजिटिव है, रिजल्ट तो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में द ओवरफ्लो फ्लैग विल बी 1, OVR 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी अगर आप ना देखो, कुछ एडिशन करने की जरूरत नहीं आपको, है ना। अब आप देखो, आपने ऐड किया 4 2 6 86 है ना, 86 आया, लेकिन हमारे पास रेंज कितनी थी, 7F तक रेंज थी हमारे पास। तो ये जो नंबर है 86 है, 86 बियॉन्ड 7F से परे है, ये उसकी रेंज से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओवरफ्लो फ्लैग विल बी 1। तो जो रिजल्ट बता रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है ना, रिजल्ट बता रहा है नेगेटिव नंबर है, वो गलत है, नंबर तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ओवरफ्लो फ्लैग विल बी 1। अच्छा, अब कंप्यूटर का कैसे पता चलेगा कि ओवरफ्लो फ्लैग 1 होएगा इसमें, है ना। तो क्या करेगा कि वो एक्सओर गेट यूज करता है, C6 और C7। ठीक है, अब देखो, यहाँ से जो कैरी जाएगा वो C0 है, यहाँ से जो कैरी जाएगा C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, और फिर इससे परे जाएगा तो C7 होगा। ठीक है, मतलब इन जब दोनों का होगा, यहाँ पे अगर कैरी जनरेट आएगा तो वो C7 रहेगा। ठीक है नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस सम में C0 भी कुछ था नहीं, यहाँ पे भी कोई कैरी नहीं था, यहाँ पे भी कैरी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे कैरी था, कैरी नहीं था ना, ये C6 है ना, C6, तो यहाँ पे C6 1 था, है ना। लेकिन इन दोनों का जोड़ कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, इन दोनों के जोड़ में, तो C7 क्या था, 0 था, तो इसकी आउटपुट क्या आ गई, 1। ये ओवरफ्लो फ्लैग बताएगा, है ना। जैसे एक्सओर गेट आप देखोगे, उसका ट्रुथ टेबल क्या है, अगर दोनों सेम है तो आउटपुट 0 रहती है, अदरवाइज उसकी आउटपुट 1 रहती है। ठीक है, तो आपको कैरी C6 और C7, ठीक है, C7 मतलब
8 बिट का नंबर है ना, तो अगर वहां से कुछ ओवरफ्लो हो रहा है ना, अगर वहां से मतलब एमएसबी जनरेट हो रही है, कैरी जनरेट हो रहा है वहां से, है ना, समझ गए। मैं फिर बताता हूँ, वहां पे थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा। जैसे कोई भी नंबर है, मैं नंबर दोबारा बताता हूँ, 0 1 0 0 1 0 0 है ना, 8 बिट का नंबर है, 4 ये होगी, 4 होगी, 8 बिट का नंबर है। तो अगर ऐसे कुछ हो गया, C0 होगा, यहाँ C1 होगा, यहाँ C2 होगा, ये C3 होगा, C4, C5, C6, और फिर इसके बाहर अगर कोई कैरी होता है वो C7 होगा। ठीक है, याद रहेगा ना। तो हमने ऊपर जो सम किया हुआ है, तो इस वाली पोजीशन पे आया था ना 1 और 1, इस पोजीशन पे था ना, तो यहाँ पे C6 1 हो गया था, और C7 यहाँ तो कोई हुआ ही नहीं था, ओवरफ्लो नहीं, मतलब कैरी जनरेट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो दोनों का सम XOR में यूज करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये है आपका ओवरफ्लो फ्लैग, याद रहेगा। तो ओवरफ्लो फ्लैग प्रोग्रामर को ये बताता है कि जो रिजल्ट है, जो साइन है ना, वो साइन ठीक नहीं है, उसका रिजल्ट का जो साइन बिट है वो रिजल्ट ठीक नहीं है ना, कि साइन बिट के अनुसार तो रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, याद रहेगा।